ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आदरणीय मेरे गुरु भाई बहन, आपको सादर प्रणाम या आत्मीय शिष्यों, अनुयायियों, आप सभी को शुभाशीष आशीर्वाद। मैं बहुत समय से एक विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत थोड़ा सा चिंतित और परेशान हूँ और परेशानी महसूस करता हूँ कि बहुत से साधक और अनुयायी जो मेरे शिष्य नहीं हैं और केवल मेरे बारे में सुनकर जानकर मेरे पास में अपना भूत भविष्य जानने के लिए जन्म पत्रिका के माध्यम से और हस्तरेखा के माध्यम से अपने बारे में जानने और परेशानियां और कष्टों के निवारण हेतु मेरे सामने प्रस्ताव रखते हैं, उन सभी साधकों, अनुयायियों और मेरे भक्तजनों से मैं साविनती अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है, इसलिए और मुझे भी अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अनुकूलताओं के लिए धन अर्जन की व्यवस्था करनी पड़ती है। वैसे मुझे आवश्यकता इतनी ज़्यादा है नहीं है, लेकिन अनावश्यक रूप से मेरे पास में मेरे व्हाट्सएप पर कॉल के माध्यम से और चैट के माध्यम से मुझे डिस्टरबेंस की स्थिति पैदा होती है। इसलिए मैं यह वीडियो बनाने पर उद्यत हुआ हूँ कि जिन साधकों को या मेरे जो पाठक हैं, मेरे जो दर्शक हैं और जो मेरे बारे में जानकारी हासिल करके और अपनी दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के निवारण हेतु व्यवस्थाएं मानस में स्थापित करके संपर्क करने की व्यवस्था करते हैं, उन सभी से साविनती अनुरोध है कि मैंने एक प्रावधान बनाया है जिससे मेरा कुछ अंश तक बचाव हो जाए। वैसे तो मेरी हस्तरेखा देखने की 2500 रुपये मैंने अपनी जो शुल्क है वो निर्धारित किया हुआ है और शिष्यों के लिए यह 1100 रुपये और 501 रुपये का प्रावधान किया हुआ है। तो जिन साधकों को, अनुयायियों को और मेरे से जो जुड़कर यह ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, अपने भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान के लिए देखना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि पहले अनुमति प्राप्त कर लें। अनुमति प्राप्त करने के उपरांत QR कोड प्राप्त कर लें। उसके पश्चात जो निर्धारित धनराशि है वह मेरी अनुमति के अनुसार से भेज दें। तो जो भी प्रश्न हैं उनके जानने के, वह मैं भेजने का प्रयास करूंगा, वार्तालाप करने का प्रयास करूंगा, जिससे कि मेरा भी
मना स्थिति थोड़ी सी अनुकूल बनी रहे और सामने वाले को लाभ मिल जाए। अब कई लोग दबाव डालते हैं कि मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, फिर भी आप मुझे बता दीजिए, और बार बार रिंग करके मैं मना भी कर देता हूँ, फिर भी बार बार रिंग करके मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, मेरा अमूल्य समय बर्बाद करते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने पर उद्गत हुआ हूँ कि मेरे भविष्य में भी जो इस वीडियो को देखें और जो जानना चाहते हैं वो सटीक और प्रमाणिक, क्योंकि मेरे मुख से निकला हुआ कथन, मेरे द्वारा हस्तरेखा का जो कथन है और जन्म पत्री के विवेचना का जो कथन है, वो प्रभु की कृपा से 99% बिल्कुल सत्य स्थापित होता है। क्योंकि यह कार्य जो मेरा है, यह मेरा आज का नहीं है। मैं विगत 1985 से लगातार करता चला आ रहा हूँ। अब आप अंदाज़ लगा दीजिए, 85 से 15 साल, 85 से 2000 हो गए और 25 साल ये हो गए। 30-35 सालों का जो अनुभव है, और बल्कि उससे पहले भी मेरा चला आ रहा है, करीब 40 साल से ऊपर का मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, वह अनुभव कुछ मायने रखता है। इसलिए और मैंने जीवन में अपने काल दर्शन संबंधी साधनाएँ, मदलसा साधना है, पंचांगुली साधना है, कि कीर्तावार्जुन साधना है, कर्ण पिशाचिनी साधना है, और त्रिकालदर्शिता की काली की हृदयंगम साधना है, यह मैंने स्वयं सिद्ध कर रखी हैं। कर्ण पिशाचिनी मैंने परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनुनय निवेदन करके मैंने इसको ब्लॉक करा दिया था, क्योंकि इससे मुझे बहुत हानि होती थी। हानि इस प्रकार से होती थी कि मैं जिन लोगों को, क्योंकि वो कर्ण पिशाचिनी नित्य प्रति मेरे कान में सामने वाले का भूतकाल स्पष्ट कर देती थी, तो उससे मुझे बहुत परेशानी होती थी। जिन व्यक्तियों को और जिन लोगों को मैं बहुत मान सम्मान और बहुत आदरणीय दृष्टि से देखता हूँ, और उनके भूतकाल की जो व्यभिचारिता है वह मेरे सामने उद्गत होती थी, तो उनके प्रति अनास्था और घृणा मेरे मन में पैदा हो जाती थी। इस वजह से मैं बहुत विचलित था। तो श्री गुरु चरणों में मैंने ये बात रखकर उसको ब्लॉक करा दिया। लेकिन कभी कभी अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो उसको यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन उसकी जो स्थिति है वो सीमित है, वो मेरी इच्छा पर निर्भर है। इसलिए जो अन्य साधनाएं हैं काल दर्शन संबंधी, उनके माध्यम से मैं आप सभी के भूत भविष्य वर्तमान और आपकी दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के निवारण के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। और जो साधना क्षेत्र का मैंने जो समय निकाला है, वो साधकों को तो मैं देता ही हूँ, और इसके अलावा मैं आज ये जो वीडियो दे रहा हूँ, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि आप पहले अनुमति ले लें। अनुमति लेने के बाद में निर्धारित धनराशि आप पता कर लें। उसके पश्चात आप हस्तरेखा के जो फ़ोटो है वो व्हाट्सएप पर भेजने का प्रयास करें, और जिनको जन्म पत्रिका नहीं है बनी है, वह डेट ऑफ बर्थ टाइम यानी जन्म समय का समय, स्थान और नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, ये 3 चीज़ें मुझे भेज दें, अपना नाम भेज दें, और जो भी प्रश्न चाहिए है, उनके उत्तर चाहिए हैं, वह आप लिपिबद्ध करके भेज दें, और जो निर्धारित शुल्क है वह भेज दें, तो आपको वह चीज़ प्राप्त हो जाएगी। यथासंभव जब मुझे समय होगा मैं आपको उससे आपको इंगित करा दूंगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
दूसरा, नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि हैं, वह 26 जून से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं नए साधकों को अवगत कराना चाहता हूं, जिन्होंने दीक्षा ली है, तो उनको अभी से मैं इंगित कर रहा हूं कि अभी समय है, तो आप यथासंभव चामुंडा दीक्षा, यानी साधारण दीक्षा प्राप्त कर ली है तो वो चामुंडा दीक्षा प्राप्त कर लें, और दीक्षा प्राप्त करने के बाद में एक स्टेप जो है चामुंडा साधना का अनुष्ठान के रूप में संपन्न कर लें, क्योंकि एक बार में ही साधक परिपक्व नहीं हो जाता है, उसमें काफ़ी त्रुटियां आती हैं, और वो त्रुटियां आप पहले जो अनुष्ठान करेंगे उसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। तो जो दिव्य अलौकिक समय गुप्त नवरात्रि का आएगा 26 जून से, उसमें आप पूर्णता के साथ में चामुंडा साधना करके फिर आप शांभवी दीक्षा, ब्रह्मत्व दीक्षा और ब्रह्म दीक्षा प्राप्त करके आप महाविद्या, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरव, अन्य साधनाओं में प्रवेश करने के आप अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए यह जो स्पिरिचुअल एजुकेशन का साधना क्रम है, उसके अंतर्गत ये बात रखी गई है। इसलिए आप उस चीज़ का अमल करें, मेरे कहे हुए वचनों का अमल करें, और शीघ्र अतिशीघ्र जैसी आपकी व्यवस्था बनती है चामुंडा साधना प्राप्त कर लें। जब आप बात रखेंगे तो मुहूर्त वगैरह मुझे देखना पड़ेगा, कौन सा मुहूर्त उचित रहेगा दीक्षा के लिए। तो आप पहले से दीक्षा लेकर अपनी साधना अनुष्ठान कर लें, और नवरात्रि में फिर आप पूर्ण दृढ़ता, संकल्पता के साथ में आप साधना संपन्न करें। यह अति आवश्यक है। यह वीडियो आपके लिए संकेतात्मक रूप से आपको प्रस्तुत किया गया है। इस पर अमल करें, और जो नहीं समझ में आता है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8318859447 पर कभी भी किसी समय भी आप वार्तालाप कर सकते हैं। इतिश्री जय गुरुदेव। और जो साधक किसी दूसरे को भी आप इंगित करते हैं कि स्वामी जी से आप मुलाकात कर लीजिए, तो उनको यह वीडियो भेज दीजिए, उनके बात समझ में आ जाएगी, फिर कम से कम मेरी डिस्टर्बेंस बच जाएगी। इतिश्री जय गुरुदेव।